बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाए। जो थाना है बिहार में वो सभी दारू के तरफ भाग रहे हैं, उनके पास सिर्फ एक काम बच गया है, शराब। बोचहां बड़ी मुस्तैदी से हम लोग लड़ेंगे और बोचहां हम लोग जीतेंगे भी। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष की भूमिका तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के ही कंधे पर है। बचाओ आक्रोश मार्च पटना में होना है। इसके लिए हजारों की संख्या में हमारे जितने प्रखंड हैं सभी प्रखंड के साथियों को हमने कल निवेदन किया है कि भाई आप अपने अपने प्रखंडों से कम 5-5 गाड़ी लेकर निकलिए और बिहार सरकार को घेरने का काम पटना के धरती पर पहुंचकर कीजिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। राजनीति में मुख्य रूप से सत्ता और विपक्ष का खेल आमतौर पे देखा जाता है। विपक्ष जहां सरकार पे लगातार हमलावर रहते हैं और सरकार की कमियों को गिनाते हैं, तो वहीं सत्ताधीश जो दल होते हैं वो अपने काम को लेकर के लगातार लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार देखा गया है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो बिहार के मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे और कहा जाता था कि उनके बिना सरकार बनाना संभव नहीं है, लेकिन उनके देहांत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान राजनीति में आगे तो बढ़े, लेकिन स्थिति यह हुई कि परिवार में ही दो फाड़ हो गया और उनके चाचा और भतीजा के बीच में पार्टी बट गई। हालांकि चिराग पासवान के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट जो है वो लगातार सक्रिय है और चिराग पासवान 15 फरवरी को राजभवन मार्च की तैयारी कर रहे हैं। बिहार बचाओ आक्रोश मार्च को लेकर के तैयारी क्या है और आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, जानने के लिए हमारे साथ बैठे हैं मुजफ्फरपुर के लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चुलबुल शाही जी। और भूमिकाओं का दौर खत्म करते हैं और सवालों का दौर शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानना यह चाहेंगे कि चिराग पासवान जी का राजनीतिक संघर्ष जारी है, आक्रोश मार्च राजभवन तक निकाली जा रही है, तैयारी क्या है और कारण क्या है? जी नमस्कार। देखिए, बिहार सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताएं जो निरंतर चली आ रही है, इससे बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे बिहार का दौरा किया और उस दौरे में जहां जहां सरकार की खामियां उनको नजर आई, उस खामियों को लेकर हमेशा हमारे नेता मुखर रहे हैं। 15 फरवरी को हम लोग राजभवन मार्च का कार्यक्रम रखे हैं। सरकार के तमाम उस कुरीतियों को हम लोग राज्यपाल तक ज्ञापन के माध्यम से पहुंचावेंगे और मांग करेंगे कि बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाए। इसकी अनुशंसा सेंट्रल गवर्नमेंट को महामहिम राज्यपाल भेजें और बिहार सरकार को बर्खास्त करें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि राजनीति में सत्ता और विपक्ष की भूमिका जो होती है वो दिखती है पटल पे। जहां तक चिराग पासवान की बात रही, बिहार में वो सत्तारूढ़ दल के साथ है या विपक्ष के साथ है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, सही मायने में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एनडीए में भाजपा के साथ हमारे पार्टी का गठबंधन रहा है और गठबंधन में रहकर भी हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो जन समस्या है बिहार के अंदर उसको उठाते रहे हैं और आगे भी निरंतर उठाते रहेंगे। जहां तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष की भूमिका तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के ही कंधे पर है और शायद अब आपको देखने को मिलेगा कि अब हम लोग सदन से लेकर और सड़क तक इस जो समस्या है, बिहार की समस्या है, इसको लेकर हम लोग
एक बड़ा आंदोलन 15 फरवरी को करने जा रहे हैं और इसके बाद यह आंदोलन हमारा निरंतर चलता रहेगा। लेकिन लोगों का कहना है कि सदन में या सड़क पे चिराग पासवान, क्योंकि सदन में तो आपके सदस्य हैं नहीं विधानसभा में, और सड़क पर भी चिराग पासवान संघर्ष करते कम नजर आए हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई के सांसद हैं और सांसद रहते हुए आपको शायद मालूम होगा कि इन्होंने वो तमाम तरह की समस्याओं, अब युवाओं के लिए भी हमारे नेता ने सदन में आवाज़ उठाने का काम किया था और कतिपय कारणों से हमारे पार्टी में टूट हुई, पार्टी हमारा बिखर गया और जब से हमारे पार्टी में टूट हुई है, हमारे बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि जब जब पॉलिटिकल संकट आए तो जनता के बीच निरंतरता में जाना चाहिए और उसी का अनुकरण करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार 2 कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे पहले तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट लेकर हमारे नेता पूरे बिहार का दौरा करने का काम किए और उसके तत्पश्चात आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार घूमने का काम हमारे नेता ने किया है। और आपको शायद दिख रहा होगा कि हम लोग को अगर आप बात कर दे तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता है। अच्छा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि नीतीश जी से बैर क्यों और बीजेपी से इतना लगाव क्यों, जबकि बीजेपी भी एनडीए का हिस्सा है और नीतीश जी के चल रहे नेतृत्व में बिहार सरकार में वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार की कुरीतियों को स्वयं चिराग पासवान उठाने का काम कर रहे हैं और एक तरफ वो एनडीए का हिस्सा भी है, बीजेपी का चुप्पी समझ में नहीं आता है। देखिए, बीजेपी के समर्थन से बिहार सरकार चल रही है और उसके मुखिया तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो बीजेपी के समर्थन से जो सरकार चल रही है, आप देख रहे होंगे जो सरकार की स्थिति है, मनादशा है। गलत नीतियों के कारण एक तरफ जहां शराबबंदी की बात की जाती है, शराबबंदी बढ़िया कानून है, समाज में सुधार होनी चाहिए, महिलाओं को खास करके शराबबंदी के बाद काफी सशक्तिकरण का रास्ता मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं दूसरी ओर शराब के आदी लोग जो शराब पीकर अपने जान को गंवा रहे हैं, जिनके मांग का सिंदूर उजड़ रहा है, आज देखिए उस परिवार का क्या हाल है, क्या दशा है। अब बताइए, शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के काम में हम लोग तो यही जानते रहे हैं कि गुरुजी जो है वो समाज में संस्कार और बच्चों को पढ़ाने का काम ये उनके जिम्मे था, और आज की सरकार शिक्षकों से क्या क्या काम करवा रही है ये आप देख लीजिए। एक तरफ कह रही है कि भाई शराब और शराबियों को भी शिक्षक को पकड़वाना है, तो ऐसे में इस नीति पर प्रश्न चिन्ह उठता है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह उठता जरूर है, लेकिन मेरा सवाल था कि इस पे सरकार में शामिल जो अन्य सहयोगी दल है उनकी तरफ से कभी इस तरह की बात सामने नहीं आई। लेकिन विधानसभा चुनाव 2020 के समय से ही चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर रहे हैं, और आपने भी कहा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की उनकी जो नीति थी, उस नीति के अनुसार वो बिहार को उस अनुसार डेवलप कराना चाह रहे थे, या सरकार द्वारा जो काम की गई वो सरकार के काम से संतुष्ट नहीं दिखे। तो सिर्फ नीतीश सरकार पे, नीतीश जी पे ही हमला क्यों? देखिए, सरकार तो नीतीश जी ही चला रहे हैं, सहयोगी तो हैं, समर्थन बीजेपी का जरूर मिला है इनको, लेकिन नीतीश जी अब जैसे 7 निश्चय लेकर आए, अब 7 निश्चय का जो क्रियान्वयन हुआ
उस कामों में कितनी घोर अनियमितताएं हैं, जो हमारे नेता को लगा कि जनता का जो गाढ़ी कमाई की पैसा है, इस पैसा को कहीं न कहीं लुटाया जा रहा है, तो हमारे नेता मुखर होकर इस आवाज को उठाने का काम किए। अब भाजपा की कोई मजबूरी होगी, भाजपा के लोग नहीं बोल रहे हैं तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम तो मुखर होकर अपने प्रदेश के जो भी जितने भी हमारे प्रदेशवासी हैं, उनके आवाज को हम मुखर होकर और हमारे पार्टी के लोग मुखर होकर इसको उठाने का काम करें। अच्छा, अब लेकिन आप विपक्ष पे लगातार आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष दिखती नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जब जब सरकार के खिलाफ वो सड़क पे आंदोलनरत रहे तो चिराग पासवान नजर नहीं आए। कृषि कानून बिल हो गया, विद्यार्थियों के द्वारा जो एनटीपीसी आरआरबी में जो जिस तरह की धांधली हुई रिजल्ट को लेकर के वो हो गया, विधानसभा में विधायकों पे लाठियां चली, उसके खिलाफ सरकार की काफी किरकिरी हुई। इन सब मसलों को लेकर आखिर चिराग पासवान दिखते क्यों नहीं है? देखिए, विपक्ष का जो भी आरोप हो, हर पार्टी का अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है और वो पार्टी अपने अपने बायलॉज से चलती है। हमारे नेता, चाहे वो विद्यार्थियों पर लाठी चलने की बात हो, पुलिसिया कार्रवाई होने की बात हो, उस पर भी हमारे नेता का बयान शायद आपने सुना होगा। बाकी के बिंदु पर भी हमारे नेता और हमारी पार्टी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से हमेशा प्रोटेस्ट करती आई और हम लोग हमेशा इस आवाज को उठाते रहे हैं। अब आरोप लगाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, हम तो गठबंधन में नहीं है कि हम विपक्ष के लोगों के साथ सुर में सुर मिलाएंगे। हम अपनी बातों को और हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बातों को अपने तरीके से रखने का काम। अच्छा, एनडीए गठबंधन में तो आप हैं, आप कहते हैं इस चीज को बराबर। अब चिराग पासवान इस चीज को कहते हैं, एनडीए में उनका नाता है, एनडीए से उनका लगाव है, तो आखिर क्या कारण रहे कि उनको मंत्री ना बना करके पारस जी को मंत्री बनाया गया? उनके जो विधायक साथ थे कल तक, वो अलग गुट में पारस जी के साथ चले गए, और बीजेपी की क्या मजबूरी थी जो पारस जी को ही मंत्री बनाया गया? अब इस संदर्भ में हम क्या कहें, आपने शायद देखा होगा विगत विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा था कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और हमको उचित सम्मान मिलना चाहिए। अब नीतीश जी का कहना था कि भाई आपका गठबंधन हमारे साथ नहीं है, तो सही मायने में हमारा गठबंधन नीतीश जी के साथ तो नहीं है, हमारा गठबंधन तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय लोगों के द्वारा कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, बी टीम भी बताई जा रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग भाजपा के बी टीम हैं। ये तो शायद आपको देखने को मिला होगा विगत विधानसभा चुनाव में, जहां जहां हमारी उम्मीदवार चुनाव लड़ी है और हम लोग काफ़ी अच्छे वोट परसेंटेज लेकर आए हैं, तब हमारा विजन वही था और हम अपने विजन में कामयाब हुए। आगे आने वाले विधानसभा में चुनाव हम इसलिए लड़ेंगे कि हमको चुनाव जीतना है और उस पर हमारी पार्टी और संगठन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरे पार्टी का जो संगठन है वह निरंतरता में लगी हुई है। अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि उपचुनाव मुजफ्फरपुर के बोचाहा विधानसभा सीट पे होना है, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आपसे है, क्या तैयारी है राजभवन मार्च के दिन? क्या संख्या रहेगी आपके साथ मुजफ्फरपुर से और क्या उसके विजन है? मतलब क्यों, क्या मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा जो राज्यपाल के समक्ष रखना है? देखिए, सरकार का इकबाल खत्म होता चला जा रहा है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो पूरा हिंदुस्तान इससे मर्माहत हुआ था और इस कांड से भी बिहार सरकार ने सबक लेने का काम नहीं किया। अभी आप देखिए पटना के अंदर यही स्थिति है। अब सरकार जो आश्रय गृह चला रही है अपने नियंत्रण में, उसमें अगर महिलाएं सुरक्षित न हो, बच्चियां सुरक्षित न हो, तो इसके खिलाफ तो प्रोटेस्ट होना चाहिए। आज ब्लॉक में देखिए आप,
तमाम जगह अनियमितता भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। किसान बेसहारा मजबूर हैं, दाखिल खारिज में पैसा लिया जा रहा है। बेलगाम प्रशासन जो थाना है बिहार में, वो सभी दारू के तरफ भाग रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक काम बच गया है, शराब। और उस शराब को भी जो उसके लिए मुख्य रूप से दोषी हैं, उन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और जो अमूमन पीने वाले लोग हैं, जो लत से लाचार लोग हैं, अगर वो पी रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। साहब, शराब आ रहा है तभी तो पी रही है जनता। तो आना रोक दीजिए ना। जब आना रुक जाएगा तो लोग स्वतः पीना बंद कर देंगे। और आना कौन रोकेगा भाई? आना तो आप रोकेंगे, आपकी प्रशासन रोकेगी, आपकी पुलिस रोकेगी। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के राजभवन मार्च, आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। अच्छा, मुजफ्फरपुर में आते हैं। आपने कहा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव की क्या तैयारी है बोचहा में? देखिए, बोचहा में हम लोग पूरी तरह से पार्टी को सशक्त कर रहे हैं। निरंतर वहाँ काम जारी है और बोचहा बड़ी मुस्तैदी से हम लोग लड़ेंगे और बोचहा हम लोग जीतेंगे भी। इस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। कैंडिडेट दीजिएगा या समर्थन कीजिएगा? नहीं, कैंडिडेट देंगे। चुनाव लड़ेगी पार्टी। अच्छा। हमारा कैंडिडेट होगा और हम अपने कैंडिडेट को हर हाल में, हर कीमत पर बोचहा विधानसभा से विजयी दिलाएंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर के काफी बौखलाहट दिख रही है, गर्माहट दिख रही है मुजफ्फरपुर में। आपकी पार्टी का कुछ शेड्यूल समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर के? देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर जहां जहां हमारे दल का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां वहां पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के वर्कर लगे हुए हैं। अब मुजफ्फरपुर के बारे में अभी हम कुछ विशेष आपको नहीं बता सकते हैं। निर्देश आने का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी का जो निर्देश होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अच्छा, तो राजभवन मार्च की तैयारी 15 फरवरी को वहां पहुंचना है। किस प्रकार जनता को, कार्यकर्ता को आप अपने साथ आने का संदेश देंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर से आगामी 15 फरवरी को जो बिहार बचाओ आक्रोश मार्च पटना में होना है, इसके लिए हजारों की संख्या में हमारे जितने प्रखंड हैं, सभी प्रखंड के साथियों को हमने कल निवेदन किया है कि भाई आप अपने अपने प्रखंडों से कम 5-5 गाड़ी लेकर निकलिए और बिहार सरकार को घेरने का काम पटना के धरती पर पहुंचकर कीजिए। ये संदेश है हमारा, ये निवेदन है हमारा। और हजारों की संख्या में हम लोग 15 तारीख को पटना के लिए मुजफ्फरपुर से प्रस्थान करेंगे। तो हमारे साथ चुलबुल शाही जी थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष। बातचीत हुई। 15 फरवरी को चिराग पासवान के नेतृत्व में पटना में राजभवन मार्च किया जाएगा, बिहार बचाओ आक्रोश मार्च के तहत। और जिसकी तैयारी को लेकर के इनका दावा है कि मुजफ्फरपुर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पटना की धरती पे पहुंचेंगे और सरकार के कार्यकलापों के विरुद्ध राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। हालांकि कुछ मुद्दे पे और भी बात हुई। बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर के इन्होंने साफ रूप से कहा कि पार्टी वहां अपनी उम्मीदवारी देगी और उम्मीदवार वहां पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एमएलसी चुनाव को लेकर के जो गर्माहट मुजफ्फरपुर में चल रही है, इस संदर्भ में ये कुछ कहने से अभी बच रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के दोनों उम्मीदवार आमने सामने हैं, चिराग पासवान की पार्टी क्या उम्मीदवार मुजफ्फरपुर में एमएलसी के लिए देती है या नहीं देती है, और क्या पटना की धरती पर मुजफ्फरपुर से जो कार्यकर्ता चिराग पासवान के समर्थन में पहुंच रहे हैं, यह कितना कारगर होगा, और क्या चिराग पासवान के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकालने के बाद पुलिसिया कार्रवाई होती है या नहीं होती है, यह आने वाले समय में ही पता चलेगा।